Okay, so ladies and gentlemen, boys and girls, love you all. This is me, Himang Oza, and welcome back to your channel HJO Vlogs. आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 सैटरडेज़ चले गए, अराउंड 10 डेज़, और व्लॉग्स नहीं आए, बिकॉज़ एवरी सैटरडे जो है मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ, बिकॉज़ फ्राइडे इवनिंग को मैं बैठ के जो है व्लॉग बनाता हूँ और मतलब लेट इवनिंग तक, और सैटरडे को जो है उसे अपलोड हो जाता है। द रीज़न वाई मैं नहीं अपलोड कर पाया, और जो आप लोगों ने थंबनेल और डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ा होगा, आई वॉज कोविड पॉजिटिव. Yes, I was COVID positive, and the reason why I'm making this vlog, it's not a motor vlog, is because I want each and every one of you to listen to what I'm saying and do things which are important, so that अगर गलती से भी आप कोई हो जाए, you will easily come out of it. It took me just 5 days and I was COVID negative. 30th of April was when I found out that I am COVID positive. 30 अप्रैल को. उसके बाद जो है हड़बड़ी में जो है भागम दौड़ हुआ, ये हुआ. काफ़ी मेरे ऑफिस वाले को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हेल्प किया एक बेड दिलाने में इन बॉम्बे हॉस्पिटल. दो आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बट या देयर वर, बिकॉज आई वॉज कोविड पॉजिटिव एंड माई सिटी वैल्यू वॉज ऑन थोड़ा सा 18 था. तो और मेरे डॉक्टर ने कहा यार आप घर वालों से दूर रहो, मत रहो उनके पास. तो आई वेंट टू दी हॉस्पिटल इन 5 days. ऑन 5th of May माई रिपोर्ट्स केम कोविड नेगेटिव. और इन 5 दिनों में मुझे कभी भी ऑक्सीजन लेवल जो है मेरा 98-97 से नीचे गया ही नहीं. इनफैक्ट द डॉक्टर हु used to come and meet me, very good gentleman, डॉक्टर गौतम बंसाली, वो कहते थे कि यार आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हो. मैं पिक्चर भी पोस्ट कर दूंगा जिसमें 30th of April का जो मैं कोविड पॉजिटिव था वो रिपोर्ट है. 5th अप्रैल को जो मैं कोविड नेगेटिव हुआ वो रिपोर्ट है. मैं 5th को मैं वापस घर पे भी आ गया. एंड देन डॉक्टर स्टिल सेड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आप आइसोलेटेड रहो. तो मैं आइसोलेटेड हूँ इस कमरे में. मेरे सारे फैमिली बाहर दूसरे कमरे में एडजस्ट करके रह रहे. बट ऐसा है कि ये जो फेज़ होता है ना, वो डिप्रेसिंग फेज़ होता है, बिकॉज यू आर अलोन, नोबडी टू टॉक टू. और कुछ चीज़ें जो है मैं बरसों से कर रहा हूँ, उसने मुझे हेल्प किया कि मैं जल्दी से जल्दी जो है इस चिंकी बीमारी, एंड आई एम सॉरी इफ़ यू गाइज वांट टू पुट इन हेट कमेंट्स, डू पुट, आई डोंट माइंड कि तुम रेसिस्ट हो रहे हो, चिंकी बोल रहे हो, ठीक है जो भी है. बट आई फील कि दिस कोविड स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड it's as good as a Chinese electronic product. If you are fit, that इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो आता है चाइना का, कुछ दिनों में कैसे ख़राब होकर चले जाता है, वैसे ही अगर आप फिट हो, मज़बूत हो, ये कोरोना आएगा अभी कुछ नहीं कर पाएगा आपको. खाली थोड़ी सी परेशानी देगा, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कोशिश करेगा वो देने की, और चले जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा. आप लोगों को करना क्या है? व्हाट इज़ इट दैट यू हैव टू डू? कुछ चीज़ें जो है मैं बरसों से कर रहा हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ, आई थिंक फ्रॉम कॉलेज डेज और स्कूल डेज, आई डोंट इवन रिकलेक्ट. आई एम 42 years नाउ. सो आप गिन लो 42, मतलब कॉलेज अगर पकड़ो या स्कूल पकड़ो तो 15 साल की उम्र या उससे भी छोटा था शायद, उससे भी 10-1 साल की उम्र से जो है मैं हल्दी वाला दूध रोज़ सुबह पीता हूँ. टर्मरिक मिल्क 1 कप पूरा बड़ा वाला. उससे होता क्या है कि टर्मरिक जो है ये आपका इम्यून सिस्टम का नेचुरल बूस्टर है. वो पहली चीज़ नोट डाउन करिए ये सब. दूसरी चीज़, यहाँ मैं बहुत सालों से जो है एक्सरसाइज करते आ रहा हूँ, तो वैसे मैं काफ़ी फ़िट हूँ. उसके अलावा मैं पानी खूब पीता हूँ दिन में, इवन नॉट बिकॉज अभी कोविड मुझे हो गया और मैं पी रहा हूँ, इवन अदरवाइज़ मैं बहुत पानी पीता हूँ. वो बहुत हेल्प करता है, बिकॉज
पानी से जो है आपका बॉडी में टॉक्सिक्स फ्लश आउट हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ है जो मुझे खाने की आदत है रोज़ सुबह, वो है डेट्स, खजूर होते हैं। खजूर हैज़ गॉट लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड लॉट ऑफ एल्कलाइन प्रॉपर्टी, जो बहुत ही अच्छा होता है और मैं बरसों से खा रहा हूँ। तो वो एक हो गया। और दूसरा शाम को स्नैक्स में थोड़ा सा 3-4 बादाम, 3-4 अखरोट इतना खा लेता हूँ। बाकी तो जो नॉर्मल घर का खाना पीना है मैं वही खाता हूँ, सब्ज़ी रोटी दाल चावल जो आप लोग खाते हो। आई एम वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन खाना खाता हूँ। मैं बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करता और शायद यही कारण है कि जब ऐसी भयंकर बीमारी जो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है, मुझे कुछ ना कर पाई। ये मैं कोई ऐसा मतलब ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ एंड ऑल, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट what is it that you have to do so that you can come out of this very easily, because the moment you are isolated in your home or you are in a hospital, the depressing phase starts. आपको कुछ नहीं दिखता सिवाय कि वो चार दीवारी के। और अगर आप गलती से थोड़ा सा ऐसा कहाँ पे ऐसे थोड़ा सा वो चार दीवारी से बाहर निकलो तो बेचारे ऐसे पेशेंट ऐसे लेटे हुए हैं, किसी को ऑक्सीजन लगाया हुआ है, ऐसा सब दिखता है। तो वो डिप्रेसिंग फेज़ है, इसलिए वो ना हो। और आप क्या क्या करो ताकि आप अगर हो तो भी बच जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ। वो तो जो चीज़ें मैंने आपको कहा ये तो मैं बरसों से खा पी रहा हूँ। उसके अलावा मैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है पिछले 1.5 ईयर से कर रहा हूँ, 1 ईयर से तो पक्का ही कर रहा हूँ। जब से ये आई थिंक आई स्टार्टेड इट इन मार्च लास्ट ईयर 2020। अदरवाइज़ एक्सरसाइज जो है वेट ट्रेनिंग वगैरह तो मैं कॉलेज डेज से कर रहा हूँ। बट हाँ, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है काफ़ी कुछ मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया, तो वो कर रहा हूँ। तो पहला जो है मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इस सीक्वेंस में आप करिएगा। फर्स्ट थिंग इज़ डू कपाल भाटी। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है। मतलब कपाल भाटी से होता क्या है, सारे जो बॉडी में टॉक्सिक्स होते हैं सुबह सुबह करना होता है, तो वो सब बाहर आ जाएंगे। यू आर ब्रीदिंग आउट ना कॉन्स्टेंटली, तो वो सारे बाहर आते हैं। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ है अनुलोम विलोम। एक नॉस्ट्रिल से हवा आपको खींचना है, होल्ड करिए और फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से हवा निकाल दीजिए। लाइकवाइज वैसे वर्सा, ये वाले नॉस्ट्रिल से वापस लीजिए, होल्ड करिए। जितना आपको होल्ड करने होता है उतना, ज़्यादा नहीं। दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल लीजिए। ये हो गया, ये सेकेंड। थर्ड एक्सरसाइज जो है बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। बॉक्स ब्रीदिंग अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड नॉर्मल बॉक्स ब्रीदिंग होता है कि ब्रीद इन, होल्ड, काउंट 5, 6 जितना भी आपको जमता है, 7, 10, 10 वॉटेवर। ये हो गया। होल्ड करिए, स्ट्रॉ बनाइए, ऐसा मतलब जो मुंह ऐसे पाउट करते हैं ना, हवा सारी बाहर निकालिए। फिर से ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। तो ऐसे जब 4 टाइम करेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। और एवरी टाइम लेट्स से इफ़ यू आर एबल टू काउंट 5 के बाद 5, 5, 5, तो ये 4 जब कोने बन जाएंगे, इसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ इसे बॉक्स ब्रीदिंग क्यों कहते हैं। और होता क्या है बॉक्स ब्रीदिंग में, पहले तो आप सांस अंदर लेते हो तो फेफड़ों में हवा, लंग्स में हवा भर जाती है एकदम, जितना चाह सके लीजिए। फिर होल्ड करिए और फिर मतलब फोर्स से छोड़ना है आपको हवा, फोर्स से। जब फॉर एग्जांपल अगर आप बलून में हवा भर रहे हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिल द बलून विथ एयर, सो यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स, राइट। फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। उस फोर्स के साथ जो है हवा छोड़िए मुंह से, तो उससे क्या होगा, लंग्स जो है आपके, फेफड़े जो है वैसे ऐसे निचोड़ाए जाएंगे अंदर, ताकि सारे जो हवा है वो ऐसे बाहर आए। तो उससे क्या होगा, अगर म्यूकस मतलब कफ जमा हो गया अगर आपके फेफड़ों में, तो वो टिक नहीं पाएगा, बिकॉज उससे वो एक्सपांड हो गया, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो म्यूकस से बाहर आ जाएगा धीरे धीरे।
ये जो है थर्ड थी। फोर्थ था सेम बॉक्स ब्रीदिंग, बट इसको बॉक्स ब्रीदिंग नहीं बोलेंगे, इसको आप अपने फेफड़ों को थोड़ा सा एंगल मतलब खोलने के लिए आप टेक अ डीप ब्रेथ, इसे खोलिए, ये भाग को थोड़ा सा जितना हो सके, मतलब इतना नहीं कि आप अगर करते ही नहीं हो और अगर आप अचानक से करोगे तो क्रैम्प वैम्प ना आ जाए, तो आराम से अपने को जितना जमता है आपको वैसे ही करिए, यूँ, और फिर वापस सीधा होइए, फिर ब्रीद आउट, लाइकवाइज यूँ, फिर ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ये ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो लास्ट के 2 चीज़ें मैं करता हूँ, एक तो है कुंभक आसन। अभी कुंभक में काफ़ी सारे होते हैं, जलंधर कुंभक होता है, नॉर्मल कुंभक होता है, मैं आपको नॉर्मल कुंभक बताऊँगा, जलंधर एडवांस स्टेज होता है, तो आप पहले नॉर्मल करिए। कुंभक होता क्या है कि बेसिकली टेक अ डीप ब्रेथ इन नोज से, ठीक है, और उसके बाद आप अपने ध्यान मुद्रा मतलब जब आप इस 2 उंगलियों को मिला के आप अगर आप if you can't fold your legs and sit, you can also sit like this on a sofa or whichever way you are comfortable। ध्यान मुद्रा में होल्ड करिए ब्रेथ को जितना हो सके, मतलब मेरा कैपेसिटी है 1 मिनट 45 सेकेंड्स मैं होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप ये करिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर 15 सेकेंड ही होता है 15 सेकेंड करिए, 5 सेकेंड होता है 5 सेकेंड करिए, 1 मिनट होता है 1 मिनट करिए। डीप ब्रेथ, होल्ड, ध्यान लगाइए, और एक बार हो गया हवा छोड़ दीजिए। ऐसे 2-3 दफ़े करिए, जितना आपको होता है उतना। ये हो गया। उसके बाद लास्ट चीज़ जो है उसे कहते हैं ओमकार या भ्रामरी, मतलब अगर आप ओम का उच्चारण करोगे तो उसे ओमकार कहते हैं, और भ्रामरी मतलब उसी चीज़ को अगर आप हमिंग साउंड निकालोगे तो उसे भ्रामरी कह देते हैं। तो उसमें होता है क्या, मतलब मैं स्पेक्स निकालता हूँ आपको बताता हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ, फिर जो ये अंगूठा है उससे अपने दोनों कान बंद करिए, और इससे जो है अपनी आंखें बंद करिए, और जो डीप ब्रेथ लिया है उसे होल्ड करिए, और अब ये जो निकल रहा है ना, इसे हमिंग साउंड कहते हैं। तो अगर आप खाली मुंह करेंगे उसे भ्रामरी कहेंगे, अगर आप ओम के उच्चारण के साथ अगर करेंगे उसे ओमकार कहते हैं। तो वो करिए, उससे क्या होगा, उससे काफ़ी नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर जनरेट होता है, और जो है हमारे इस पर लंग्स की जो सिचुएशन है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, और काफ़ी बॉडी के टॉक्सिक्स जो है वो छोड़ता है, मतलब उससे ये ओमकार करने से। तो वो करिए। ये एक बार हो गया, फिर चिल मारिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर म्यूकस ज़्यादा जमा है आपके लंग्स में, फेफड़ों में अगर कफ जमा हो गया है, तो दिन में 4 दफ़े जो है स्टीम लीजिए। मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है ना, मार्केट में मिलता है, ये 200-300 रुपये का कुछ आता है, 200-250 रुपये का कुछ आता है ऐसा। इसमें पानी भरना लेवल बताया हुआ होता है, उसमें पानी भर के जो है 2 मिनट 1 मिनट के अंदर भाप आने लगेगा। उसे सांस लीजिए नॉर्मल, जैसे आप ब्रीदिंग करते हो लेते रहिए 5 मिनट बस, ठीक है। और ये 3-4 घंटे में एक बार लीजिए, तो क्या है कि शाम या रात तक आपका 3 से 4 दफ़े आप दिन में कर लोगे। उससे क्या होगा, फेफड़ों में अगर म्यूकस जमा है तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी, वो धीरे धीरे सब फ्लश आउट होगा। और पानी जैसे मैंने कहा खूब पीजिए। मैं ऐसी 4 से 5 बॉटल, नॉट बिकॉज मैं कोविड पॉजिटिव था, बट अदरवाइज़ भी मैं पीते रहता हूँ। तो पानी खूब पीजिएगा बस। और जैसे मैंने कहा, ये सब करते रहिए, आपको कोविड होगा ही नहीं, भगवान करे किसी को ना हो।
हमें इस चाइनीज़ बीमारी को भगाना है जड़ से। और अगर हो भी गई तो अगर आप ये सब चीज़ें करोगे और प्लस डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देंगे वो लोगे, ज़्यादातर जिंक ओविट और विटामिन सी ये सब नॉर्मल मेडिसिन है जो मुझे भी वही दी गई, तो अपने आप ये कोरोना नामक चाइनीज़ बीमारी मैं 100 दफ़े कहूँगा, एक आदमी जिससे अपने पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए ये फैलाया है, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग देन आई एम सॉरी, बट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड बिलीव्स दिस, दैट जिनपिंग इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर इस कोविड को हराना है तो ये जो मैंने चीज़ें समझाया वो करिए, इसे शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, ताकि अगर हो जाए तो किस तरह से उसे बाहर आए वो पता चले, राइट। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, एंड डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।